तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन है रिपीटेड होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह से इसको कंडीशन बना के सॉल्व कर लेना है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल PRK एडवर्टाइजमेंट में आपका स्वागत है। मैं सौरभ रावत PRK स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज का हमने कुछ पार्ट पिछली क्लासेस में पढ़ा था, जिसमें हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि राम किसी एग्ज़ाम में 30% अंक स्कोर करता है और 15 नंबर से फेल हो जाता है। उसी एग्ज़ाम में आदित्य 40% अंक स्कोर करता है और पासिंग नंबर से 35 ज़्यादा ले आता है। तो हमें पासिंग परसेंटेज बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों एक एग्ज़ाम है और दो बच्चे हैं और दोनों की अलग अलग कंडीशन दे रखी है। तो पहला कंडीशन क्या है कि राम जो है 30% अंक स्कोर करता है। तो मैंने यहाँ पे राम का लिख दिया और यहाँ पे मैंने आदित्य का लिख दिया। तो राम के लिए उसने कहा था कि राम 30% अंक स्कोर करता है और 15 से फेल होता है। तो राम ने 30% अंक स्कोर किया और ये 15 से फेल हुआ। अगर मैं इसे 15 दे दूं तो ये पास हो जाएगा, है ना। उसी एग्जाम को आदित्य ने भी दिया और आदित्य 40% अंक स्कोर किया और कितने से 35 उसने ज़्यादा लिया है पासिंग से। तो अगर ये 40% अंक लाता है और मैं इसे कितना 35 नंबर कम दे दूं तो ये दोनों एक ही स्टेज पे आ जाएंगे, यानी दोनों सिर्फ पास होंगे। तो दोनों की कंडीशन बराबर हो गई, इसका मतलब दोनों की सेम कंडीशन हुई। ये भी पास हुआ, ये भी पास हुआ। अब दोस्तों ये 30% है, ये 40% है, ये 15 नंबर है, ये 35 नंबर है। तो मैं परसेंटेज एक साइड कर लूँ और नंबर एक साइड कर लूँ। तो देखो मैं इस 35 को इधर लिया है 15 + 35 और इस 30 को इधर लिया है 40% - 30%। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया मेरा 10% और ये नंबर में कितना है 50। तो 10% की वैल्यू कितनी है 50 आई। 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। 1% की वैल्यू हमारी 5 आई और मुझे 100% निकालना है। तो 100% कितना आ जाएगा मेरा, मैं 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। यानी जो पूरा एग्जाम था वो 500 नंबर का था। बट मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। अब पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए पहले मुझे 30% + 15 निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 1% की वैल्यू मेरी 5 आई थी, तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 × 5। या फिर यहाँ पे देखना 10% बराबर हमारा कितना आया था 50 आया था। 1% बराबर कितना आ जाएगा 50/10 यानी कितना 5, है ना। अब मैं इधर भी 30 की मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 30 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा 30% बराबर कितना आ जाएगा 150। तो दोस्तों 30% की वैल्यू हमारी कितनी आई 150 आई। बट उसे पास होने के लिए कितना 30% + 15 चाहिए था, तो मैं इसमें 15 और ऐड कर दूं। तो यानी पासिंग नंबर कितने थे 165। अब मुझे पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा 165 / 500 × 100। तो 2 0 से 2 0 कटे और ये 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15। तो हमारा पासिंग परसेंटेज कितना आ गया 33। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन है रिपीटेड होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह से इसको कंडीशन बना के सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक गाँव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 5500 है। अगर मेल 11% बढ़ रहा है और फीमेल 20% बढ़ रहा है, तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 6330 हो जाती है। तो हमें गांव में जो फीमेल है उनकी वर्तमान जनसंख्या बतानी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, गांव में 2 लोग हैं, एक तो मेल है फीमेल है। अब हमें पता नहीं मेल कितना है और फीमेल कितना है, अलग अलग नहीं बताया उसने। टोटल पॉपुलेशन बोली 5500 है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मेल को x मान लूँ तो मेरा जो फीमेल होगा वो टोटल में से x माइनस हो जाएगा, यानी फीमेल कितना हो जाएगा 5500 - x, यही हो जाएगा। अब उसने क्या बोला मेल कितना बढ़ा 11%। अच्छा दोस्तों, आपको मैंने परसेंटेज की पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है ना वो अपने आप में 100% होती है। अब जैसा मेल मेरा 100% है, अब 11% बढ़ा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 111% हो जाएगा। तो मेल का मैं 111% निकालूंगा, यानी x का 111% प्लस फीमेल का 20%, ये भी अपने आप में क्या इसकी वैल्यू 100% होगी। तो इसकी जो नई वैल्यू क्या हो जाएगी 120% हो जाएगी। तो 5500 - x का 120%। और ये होने के बाद एक साल बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो जाती है 6330, यानी ये किसके बराबर होगा 6330 के बराबर होगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 111x/100 प्लस 5500 × 120, तो ये कितना हो जाएगा 55 यानी 66 और कितने 40, है ना, और माइनस 120x
और डिवाइड बाय 100, और ये कितना है भाई 6330 है। अब यहाँ से ये 100 क्या इस साइड चले जाएंगे तो, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा 66, और ये कितना है 111x में से मैं 111x माइनस करूँगा तो मेरा माइनस का 9x बचेगा। अब बराबर करके ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये 9x क्या है माइनस का है, तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, है ना। तो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 6,60,000 में से मैं माइनस करूंगा 6,33,000 को, तो माइनस, तो 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 27,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3,000। यानी गांव में जो मेल होगा वो कितना हो जाएगा 3,000 आ जाएगा। अब मुझे फीमेल बताना है तो मैं 5500 में से फीमेल निकालने के लिए 5500 में से मैं 3,000 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 25। तो गांव में जो फीमेल की जनसंख्या है वो कितना आ जाएगा 2500। तो गांव में फीमेल की जनसंख्या कितनी होगी 2500। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ना मेल और फीमेल अलग अलग से नहीं था, तो हमने क्या किया दोनों को अलग अलग कर दिया। मेल को मैंने x माना तो फीमेल टोटल में से x माइनस कर दो, यानी 5500 माइनस x। अब 11% बढ़ा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 111 हो जाएगी। तो x का 111% प्लस 5500 का 120%, ये बराबर है 6330 के बराबर। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो मेरी यहाँ पे जो मेल की जनसंख्या है वो आई थी 3000, बट मुझे फीमेल निकालना था। तो मैं टोटल पॉपुलेशन में से 3000 माइनस कर दूंगा तो मेरा फीमेल आ जाएगा। तो फीमेल कितना आया 2500। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है। अगर ये 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। तो हमारे पास अभी की जनसंख्या दे रखी है 1,76,400 और मुझे 2 साल पहले की जनसंख्या निकालनी है। तो मैंने सपोज मान लिया कि 2 साल पहले की जनसंख्या थी गाँव की x, है ना। अभी हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है, यानी इसकी वैल्यू भी अपने आप में 100% रही होगी, है ना, मतलब 100% होगी। अब ये 5% की दर से बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। तो मैं इसको 105% निकाल लूँ तो ये 1 साल का हो गया। अगले साल फिर इसकी वैल्यू अपने आप में 100% होगी और 5% की दर से बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 105। तो मैं इसका 105% निकाल दूंगा। और 2 साल होने के बाद जो गांव की जनसंख्या होगी वो कितनी होगी 1,76,400, है ना। मतलब हमने गांव के 2 साल पहले की जनसंख्या x मानी, वो 5% की दर से बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू 105 होगी। अगले साल फिर 105 हो जाएगी और 2 साल होने के बाद जो गांव की अभी की जनसंख्या दे दी उसने 1,76,400 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, इसको भी काटो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21 × 21 और 20 × 20 इज इक्वल टू 1,76,400। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1,76,400 डिवाइड बाई, अब देखो ये 21 इधर इंटू हो रहा है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा 21 × 21, और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो बराबर के उस साइड इंटू में चला जाएगा 20 × 20। अब मैं 21 को इससे काटूंगा तो 21 8 168 होता है, फिर कितना बचा भाई 84 और 21 चौको 84 होता है, यानी 8400, है ना। तो इसको 8400 काटूंगा तो कितनी बार आ जाएगा 400। तो कितना आया हमारे पास 400 × 20 × 20 यानी कितना 400। तो क्या आंसर होगा हमारा 400 × 400 कितना हो जाएगा 1,60,000। यानी 2 साल जो हमारे 2 साल पहले जो हमारे गांव की जनसंख्या थी वो कितना आया 1,60,000। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उसने बोला है कि एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर 10% कम हो जाता है और जो उसका नंबर ऑफ सोल्ड है यानी जो बिकने की उसकी क्या क्वांटिटी वो 30% बढ़ जाती है तो उसके टोटल रेवेन्यू में कितने का इफेक्ट आता है। तो इसने क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है यानी इसकी कीमत है वो 10% कम हो गई। तो मैंने देखो अब दोस्तों हमारे पास ना प्राइस दिया नहीं है या फिर ना तो नंबर ऑफ सोल्ड दिया कि कितना वो आइटम बिकता है, दोनों के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो मैंने क्या मान लिया कि आर्टिकल का जो प्राइस था वो मैंने 100 मान लिया, ठीक है। आर्टिकल का प्राइस मैंने 100 मान लिया और मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल यानी जितने वो सोल्ड होते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल वो मैंने मान लिए वो भी 100 थे। अब दोस्तों 100 मानने की वजह ये है क्योंकि 100 हमारी सिंपलेस्ट वैल्यू होती है, सबसे इजी वैल्यू होती है जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो मैंने वैल्यू को इसलिए 100 लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू निकला उसका, है ना, वो रेवेन्यू कितना निकलता है, रेवेन्यू इसको 100 × 100 यानी जितनी वस्तु की कीमत थी और जितने उसके पास वस्तु बिके दोनों को इंटू कर दूंगा तो टोटल रेवेन्यू उसका आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना आया 10,000। अब उसने क्या बोला कि प्राइस में तो 10% की कमी हो गई। अभी प्राइस कितना था
100 था, अब 100 में 10% की कमी होगी, यानी उसकी वैल्यू अब 10% कम होगी, पहले 100% रहेगी, यानी अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। तो प्राइस जो अब नया प्राइस क्या आएगा, नया प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा, 100 का 90%, यानी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और जो नंबर ऑफ आर्टिकल जो सोल्ड हुए वो कितना 30% बढ़ गया, यानी इसकी वैल्यू 30% बढ़ गई। तो पहले इसकी वैल्यू 100% रही होगी, अब 30% और बढ़ी, यानी इसका मैं 130% निकाल दूंगा। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल था वो कितना हो जाएगा, इसका 130% निकाल दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 130। तो प्राइस तो कितना हो गया 90, पर जो वस्तु जो बिके वो 130 बिके। अब नया रेवेन्यू क्या आ जाएगा, न्यू जो रेवेन्यू आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 इंटू 130, यानी जितना एक वस्तु का प्राइस था और जितने टोटल वस्तु बिके, तो कितना आ गया ये 13 में 117, यानी 11,700। तो नया जो रेवेन्यू इकट्ठा वो कितना हुआ 11,700, पुराना जो रेवेन्यू था वो कितना था 10,000। तो टोटल कितना इफेक्ट उसके रेवेन्यू में कितने का इफेक्ट आया, तो 11,700 में से मैं 10,000 माइनस कर दूंगा, तो टोटल रेवेन्यू का अंतर कितना आएगा 1700 का। और मुझे परसेंटेज में बताना है कि रेवेन्यू में कितने का इफेक्ट आया, तो 1700 10,000 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो 1700 बटे 10,000 इंटू 100, तो कितना रेवेन्यू में इफेक्ट आया 17% का। तो उसके रेवेन्यू में टोटल जो इफेक्ट आया वो आया 17% का। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 और 100 दोनों को लिया है, वो इसलिए लिया है कि 100 सिंपल वैल्यू होती है, इसको कैलकुलेट करना इजी होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू यहाँ पे 10,000 आया और उसने बोला कि प्राइस में 10% की कमी होगी, यानी 100 का मैं 90% निकालूंगा तो 90 आ जाएगा। और जो नंबर ऑफ आर्टिकल थे वो ज़्यादा बिके, 30% ज़्यादा बिके, यानी पहले 100 बिक रहे थे, अब उसका 130% यानी 130 बिकेगा। तो पुराना रेवेन्यू 10,000 था, नया रेवेन्यू कितना है 11,700। इफेक्ट कितने का है, यानी 1700 उसका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा। और कितना परसेंट का इफेक्ट आया, तो 1700 10,000 का कितना परसेंट है, तो कितना है 17%। तो हमारा आंसर है 17%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और पहले उम्मीदवार को टोटल वैलिड वोट का 55% मिलता है और 20% जो वोट हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। अगर टोटल वोट 7500 हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने % वोट मिले। ठीक है, तो 2 उम्मीदवार है दोस्तों हमारे पास। अच्छा, टोटल वोट कितने हैं हमारे पास 7500, टोटल हमारे पास 7500 है। अगर इसका 20% इनवैलिड हो गए यानी खराब हो गए तो 80% तो अभी भी ठीक होंगे। 100 में मतलब टोटल वोट कितने 100% होते हैं, 20% इनवैलिड हो गया तो 80% अभी भी ठीक होंगे। तो 75 का मैं 80% निकाल दूँ, तो 75 का मैं 80% निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 6000, यानी 6000 वोट हमारे पास अभी भी वैलिड है। अब देखो, एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले एक को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे। अच्छा, टोटल अपने आप में वोट कितने रहेंगे 100% रहेंगे। अगर पहले वाले को 55% मिला होगा तो दूसरे वाले को 45% मिला होगा, है ना, क्योंकि 55 और 45 क्या होता है 100 होता है। तो यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे 45 मिले होंगे। तो मैं 6000 का अगर 45% निकाल दूं तो दूसरे उम्मीदवार के जो नंबर ऑफ वोट है वो मिल जाएंगे। तो 6000 का 45%, तो 6000 का 45% कितना होता है 45 इंटू 6 कितना होता है 2700, यानी दूसरा जो उम्मीदवार था उसको कितने वोट मिले 2700 वोट मिले। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वोट थे 7500, उसका 20% क्या हो गया इनवैलिड हो गया, यानी वैलिड वोट क्या था 80% थे। तो 75 का 80% निकाला 6000 आया। अब पहले वाले को 55% मिला था तो दूसरे वाले को 45% मिलेंगे, क्योंकि 55 और 45 कितना होता है 100 होता है। तो 6000 का 45 दूसरे को मिला होगा, तो 6000 का मैं 45 निकालूंगा तो कितना आएगा 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे 2700। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।